नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कल बिहार में एक बार फिर से सियासी दांवपेच देखने को मिला और नीतीश नीतीश सरकार ने कल एक बार फिर से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए शाम को मुख्यमंत्री पद का जो है कि शपथ ग्रहण किया। तो सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले अब नीतीश कुमार जी सीएम बन चुके हैं बिहार के। बिहार के साथ साथ देश के भी सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम बन चुके हैं। तो नीतीश कुमार जो जेडीयू पार्टी के हैं, उन्होंने 9 बार जो है कि सीएम पद की शपथ ली है। वही जयललिता एआईएडीएमके की 6 बार, वीरभद्र सिंह कांग्रेस के 6 बार, नवीन पटनायक बीजेडी के 5 बार, ज्योति बसु सीपीएम के 5 बार, पवन कुमार चामलिंग सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 5 बार, गेगोंग अपांग कांग्रेस के 5 बार, ललथनहावला कांग्रेस के 5 बार, प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के 5 बार, यशवंत सिंह परमार कांग्रेस के 5 बार, मोहनलाल सुखाड़िया कांग्रेस के 5 बार। इन्होंने 5 बार मतलब इन्होंने जो है शपथ लिया है। वह सबसे अधिक बार जो शपथ लेने का रिकॉर्ड कायम किया है नीतीश कुमार जी ने। इधर पिछले 5 साल की राजनीति देखा जाए तो 5 साल में ही उन्होंने 2-3 बार लगभग शपथ ले लिया है। और नीतीश कुमार जी सबके होते हैं, वे जो है कि अपने विपक्षी पार्टियों को मौका देते हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। तो प्रतियोगी विद्यार्थियों को होगी सुविधा, एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करेगा एससीईआरटी। तो बात हो रही है बिहार की, तो बिहार में एससीईआरटी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करेगा। टीम द्वारा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव किए जाएंगे उसे फॉलो किया जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में त्रुटियों को दूर करने के साथ ही टॉपिक में भी बदलाव किया जाएगा। एससीईआरटी को से नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस को कम किया जाएगा। तो ये बात हो रही है बिहार की। तो 12वीं कक्षा के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में भी बदलाव किए जाएंगे। एससीईआरटी के डायरेक्टर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत ही सिलेबस को तैयार किया जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के समतुल्य जो है कि एससीईआरटी को बनाने की बात हो रही है और ये बिहार एससीईआरटी को चेंज करने की बात हो रही है। तो नीतीश कुमार जी एक बार फिर से जो है कि सीएम पद पे की उम्मीदवारी सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण कर चुके हैं। रिकॉर्ड 9वीं बार फिर सीएम नीतीश कुमार बने हैं और उन्होंने कहा कि जो वे काम कर रहे थे वे उसका क्रेडिट जो है दूसरे ले रहे थे, इस वजह से और कुछ अंदरूनी राजनीति थी, इस वजह से उन्होंने जो है कि अपने साथी का साथ छोड़ के नए साथी का हाथ पकड़ा है। इसके बाद जो है कि पटना विश्वविद्यालय में 2,76,000 किताबों की होगी कोडिंग। हर किताब ऑनलाइन भी होगी। घर बैठे भी किताबों को आईडी पासवर्ड के जरिए पढ़ सकेंगे छात्र। कैफे लाइब्रेरी का पूरा 30 तक लगेंगे कंप्यूटर। तो पटना विश्वविद्यालय में की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें 2,76,000 किताबों की बार कोडिंग की जा रही है। साथ ही हर किताब की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। सेंट्रल लाइब्रेरी में 1,28 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेशन का काम हो रहा है। पूर्व एजेंसी को हटाकर नई एजेंसी की लाइब्रेरी ऑटोमेशन का काम दिया गया है ताकि काम जल्दी हो सके। तो पटना लाइब्रेरी में जो है कि पटना जो विश्वविद्यालय है उसकी लाइब्रेरी में 2,76,000 किताब की बार कोडिंग हो रही है। और अगर आप घर बैठे भी पटना लाइब्रेरी की जो बुक है उसको जो है कि पढ़ सकते हैं। तो ये बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय कदम है ताकि जो है कि अधिक से अधिक जो है कि अभ्यर्थियों को मौका मिल सके ताकि वे जो है कि किताबों से जुड़ सके। तो अपर मुख्य सचिव ने 31 तक स्कूल आवंटित करने का दिया निर्देश। आज तय होगा बीपीएससी शिक्षकों का स्कूल आवंटन। 200 शिक्षकों को पीटीसी नगर पारा में मिलेगा प्रशिक्षण। 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक चलेगा प्रशिक्षण का काम। तो बीपीएससी के दूसरे चरण में बहाल हुए भागलपुर जिले के शिक्षकों को जल्द ही स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 31 जनवरी तक सभी जिलों को दूसरे चरण में हुए बहाल बीपीएससी शिक्षकों का स्कूल आवंटन कराने का निर्देश डीईयू को सौंप दिया है। तो लगातार जो है कि जब नीतीश कुमार की सरकार थी इसके पहले वाली, तो विपक्षी जो थे, जो इस समय सरकार में लगातार विपक्षी द्वारा तंज कसा जा रहा था कि जो है कि सीटों की संख्या जो है जो पूरक रिजल्ट में सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन जो है कि आयोग रिजल्ट बहुत ही कम जारी करता है। अब विपक्षी जो है कि सरकार में आ गए हैं तो क्या जो है कि अब इस बात को मानेंगे और जो जितना बोला गया था कि रिजल्ट जारी करने के लिए क्या उतनी सीटों पे रिजल्ट जारी करेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो अब सरकार में है, पहले तक जो विपक्षी सरकार के विरोध में थे तो अब खुद ही सरकार में आ गए हैं तो क्या ये अब इस बात को मानेंगे और रिजल्ट जारी करने के लिए प्रयासरत होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है कि
आज तय हो जाएगा बीपीएससी शिक्षकों का स्कूल आवंटन। 1600 शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है। बात हो रही है भागलपुर की। इसके बाद जो है 9 साल के राजनीतिक जीवन में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, तो अब दूसरी बार होंगे विधानसभा में विपक्ष के नेता। राज्य के यानी बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके तेजस्वी यादव अब एक बार फिर से दूसरी बार विधानसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे। इसकी सैद्धांतिक घोषणा पार्टी की तरफ से जल्द ही कर दी जाएगी। राजद के शीर्ष नेताओं में इस संदर्भ में कल जो है कि औपचारिक तौर पर विमर्श भी किया गया। बिहार की संसदीय राजनीति में बारी बारी से 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बार विपक्ष के नेता बनने का अवसर हासिल करने वाले तेजस्वी यादव संभवतः पहले नेता बने जाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव को संसदीय राजनीति का अनुभव अभी महज 9 साल का है। पहली बार वह 2015 में अपना पहला चुनाव जीतने के बाद ही उप मुख्यमंत्री बन गए थे। सियासी जानकारों के मुताबिक 26 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बनने वाले संभवतः वे राज्य के पहले व्यक्ति हैं। 2017 में जब जदयू राजद गठबंधन सरकार टूटी तो वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। इसके बाद अगस्त 2022 में जब महागठबंधन को एक बार फिर सरकार बनी तो वह दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। अब जब कल महागठबंधन की जगह एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव जो है कि एक बार फिर से विपक्ष के नेता बनने जा रहे हैं। सरकार को घेरना बड़ी चुनौती होगी उनके लिए, क्योंकि ये पहले अभी तक खुद सरकार में थे, फिर उसके बाद अब जो है कि विपक्ष में हो गया है। तो किस प्रकार मौजूदा सरकार की घेराबंदी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो जेएसएससी प्रश्न पत्र और आंसर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेपर लीक करने वालों ने अभ्यर्थियों को पटना और गया में रटवाया आंसर, तब परीक्षा देने गए झारखंड। तो किस तरह जो है कि बिहारी हर जगह छाए रहते हैं, तो इसका जो है कि एक ताजा उदाहरण है कि जेएसएससी का पेपर था, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पेपर था, और उसमें जो है कि जो पटना और गया में जो पेपर लीक करने का मामला उठा है और इसको लेकर जो है कि बात सामने आई है। तो थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द आज दर्ज हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड पेपर का प्रश्न पत्र और थर्ड पेपर का आंसर वायरल हो गया था। तो इसमें जो है कि 6.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं और जो पद है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के 863 पद है, जूनियर सचिवालय सहायक के 335, प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के 252, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 182, प्लानिंग असिस्टेंट के 5, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 195, रीजनल ऑफिसर के 185 पद इसमें शामिल है। इसके बाद जो अगला न्यूज है कि रेलवे में लोको पायलट की भर्ती जरूरत के अनुसार हर साल होगी बहाली। जीएम तो जीएम ने कहा कि रेलवे में जो लोको पायलट की भर्ती इन दिनों प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है, लगभग 5,500 के आसपास पद है। तो आप कह रहे हैं कि हर साल जो पद होगी तो ये इसको आप जुमला मान सकते हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में आप इसको जुमला मान सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने रविवार को रेलवे में रोजगार को लेकर प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि एएलपी भर्ती को लेकर कई विद्यार्थियों ने पिछले दिनों रेलवे परिसर में प्रदर्शन किया, जबकि जितनी भी संख्या में भर्ती निकाली गई थी वह जरूरत के अनुसार है, इससे अधिक संख्या में सीटें खाली नहीं है। तो पूरे भारत में लगभग 5,000 5,500 के आसपास जो है कि भर्ती निकाली गई है और उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा पद नहीं है। और ये पदों की संख्या जो है कि अब इस पद पे हर साल वैकेंसी निकाली जाएगी। तो एलएलपी के फिलहाल 3,000 और अन्य को मिलाकर 5,000 से अधिक भर्ती निकाली गई है। रेलवे में नौकरी करने वालों का सपना देखने वाले छात्रों का यह जानकारी पहुंचे और कोई परेशान न होकर इसके लिए यह प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। तो रेलवे में लोको पायलट की भर्ती जरूरत के अनुसार हर साल होगी बहाली, तो ऐसा जीएम का कहना है। तो एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करेगा एससीईआरटी। 12वीं तक के कोर्स में होगा बदलाव, कई चैप्टर हटेंगे और कुछ चैप्टर जुटेंगे भी। तो इसका फायदा होगा कि प्रतियोगी और उच्च शिक्षा में होगी सुविधा और अभ्यर्थियों को किसी स्टेट मतलब अभ्यर्थियों को एससीईआरटी और एनसीईआरटी अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब एक ही हो जाएगा तो फिर एनसीईआरटी ही ज़्यादा सही रहेगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आता है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पैटर्न के आधार पर ही एससीईआरटी की ओर से सिलेबस तैयार किया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 12 के पाठ्यक्रम के में त्रुटियों को दूर करने के साथ ही टॉपिक में भी बदलाव किया जाएगा। तो ऐसा जो है कि अभ्यर्थियों के हित के लिए किया जाएगा और कुछ चैप्टर हटाए जाएंगे, कुछ चैप्टर जोड़े जाएंगे। उसके बाद सिपाही भर्ती यानी उत्तर प्रदेश की सिपाही भर्ती 2 पालियों में 48 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी।
इस परीक्षा में करीब 48 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रीति बोर्ड ने परीक्षा के सकुशल आयोजन के लिए परीक्षा केंद्रों के चयन की कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों के चयन में पूरी सावधानी बरती जा रही है। 2 दिन में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। परीक्षा के लिए कई सेट पेपर बनाए जाएंगे। तो पेपर सेट कई बनाए जाएंगे और ये जो है कि सरकार के नाक का सवाल था, क्योंकि पिछले कई वर्षों से, 5-6 वर्षों से कोई बहुत बड़ी भर्ती नहीं आ रही थी और वही बिहार में जो है कि लगातार 2 बहुत बड़ी भर्ती हो चुकी थी। इसके दबाव में जो है कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार थी और 60,000 पदों के लेकर विज्ञापन जारी किया और उसका जो है कि जो एग्जाम है वो जल्द ही यानी 17-18 फरवरी को तय कर दिया गया। अगर शायद चुनाव न रहता तो इसका एग्जाम चुनाव बाद ही संपन्न होता है, लेकिन चुनाव के पहले कोई मतलब उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती कम से कम इसमें तो सरकार को कुछ न कुछ देना था। तो इस वजह से जो है कि इसमें बहुत जल्दी तत्परता दिखाई दी सरकार ने। वही सरकार एक और चीज पे तत्परता नहीं दिखा रही, वो ये बात है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं लगातार पिछले कई सालों से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को हर जगह पे जो है कि लेकर पहुंच रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं सभी से मिल चुके हैं, तमाम ऑफिसर से मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, नहीं हो सकी मुलाकात। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास के बाहर जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री अभ्यर्थी जो है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी काफी समय से नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा था और जल्द ही कुछ आश्वासन भी दिया था पिछले पिछले जब चुनाव था विधानसभा का, लेकिन उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया और लगातार जो है कि लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा है और ये अनदेखी के शिकार हैं। तो मालूम रहे कि परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। इस सूची को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच 13 मार्च 2023 को रद्द करते हुए पूरी सूची को पुनरीक्षित करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में कुछ अभ्यर्थियों ने अपील दायर की। इसमें से कुछ अभ्यर्थी काफी दिनों से इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। 6800 की सूची जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया है। यहाँ उप मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में अभ्यर्थियों को पुलिस ने बस में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विजय यादव ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती में आरक्षण विसंगति की, इसके बाद भी हम दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभ्यर्थी इको गार्डन में 36 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। विभाग की ओर से जब तक चयन सूची जारी नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये अभ्यर्थियों का हाल है और उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है, उनकी बात को माना नहीं जा रहा है। वही पीसीएस 2024 के लिए आज तक जमा होंगे 50 शुल्क। तो पीसीएस 2024 का इन दोनों जो है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है कि आज पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी 2024 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में सुधार संशोधन की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2024 से पीसीएस परीक्षा के आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आवेदन शुरू होने से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2023 तक तकरीबन 16 लाख अभ्यर्थियों ने ओटीआर किया था, जो 28 जनवरी तक बढ़कर 17,91,000 यानी 18 लाख के आसपास पहुंच गया। आवेदन प्रक्रिया के दौरान तकरीबन 2 लाख नए ओटीआर हो गए। प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को 51 जिलों में कराई जाएगी। हालांकि पिछले 12 वर्षों में इस बार पीसीएस के सबसे कम पद होने के कारण अभ्यर्थियों में निराशा है। तो इस बार जो है कि मात्र 220 पद है, लेकिन जो है कि पदों की संख्या आने वाले समय में बढ़ जाएगी। तो एपीएस अभ्यर्थी पहली बार कंप्यूटर पर देंगे टाइप टेस्ट। पहले टाइप राइटर पे होती थी परीक्षा। कृतिदेव व मंगल के इन स्क्रिप्ट फंड का भी विकल्प होगा। तो जो एपीएस के उत्तर प्रदेश में जो अपर निजी सचिव के अभ्यर्थी हैं कि पहली बार वो कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट देंगे, इसके लिए उन्हें कृतिदेव के साथ मंगल के इन स्क्रिप्ट फंड का विकल्प भी मिलेगा। इससे पूर्व परंपरागत टाइप राइटर पर टंकर परीक्षा कराई जाती थी। तो एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए 3 चरणों में परीक्षा आयोजित की जानी है। पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी को आयोजित की जा चुकी है।
इस परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद दूसरे चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी और अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा। दूसरे चरण में आशुलिपिक 75 अंकों और कंप्यूटर टाइप परीक्षा 25 अंकों की होगी। आशुलिपिक कौशल एवं टंक परीक्षा के लिए कृतिदेव फांड के साथ मंगल के इनस्क्रिप्ट फांड का भी विकल्प दिया गया है। तो इस प्रकार जो है कि पहली बार एपीएस के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा। राजद में लौटे नीतीश 9वीं बार बने हैं सीएम। तो सरकार वही है, लोग वही हैं, केवल जो है कि जो विपक्षी पार्टियों से आए हैं सत्ता में है, अब उनकी संख्या बढ़ चुकी है। बाकी तो काम उसी तरह होना है। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार जी किस प्रकार से अपने नए सहयोगी घटक दलों के साथ जो है कि सरकार चला पाने में कितने सक्षम हो पाते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।